Hey everyone, welcome to Yachna Science Classes. My name अंकित दीक्षित. आज हम इस वीडियो में साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में करेंगे. ओके, जो बताया था किसने? रदरफोर्ड ने बताया था. उन्होंने क्या किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, क्या किया था? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था. किसके ऊपर डाला था? अल्फा पार्टिकल का न्यूक्लियस जो होता है किसका? गोल्ड का, उसके ऊपर डाला था. गोल्ड के एटम के ऊपर डाला था. डालने के बाद उन्होंने रिजल्ट देखा. रिजल्ट के बाद उन्होंने क्या किया था? जो न्यूक्लियस है उसका साइज निकाला था. कैसे निकाला था आज वो हम करेंगे. ठीक है, वो है टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की जो अल्फा पार्टिकल था अल्फा स्कैटरिंग में, वो न्यूक्लियस के कितने नजदीक जाएगा वो हम निकालेंगे. उसका डेरिवेशन निकालेंगे, साइज निकालेंगे न्यूक्लियस का. ठीक है, पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, डेफिनेशन बाद में समझेंगे. पहले हम डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं. ये एटम है. ओके, अब एटम के सेंटर में यहां से हमने क्या बनाया? न्यूक्लियस बना दिया. इतना लार्ज साइज का नहीं आएगा, कम साइज का आएगा वो. ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज कितना होगा? प्लस जेड ई. जेड होता है एटॉमिक नंबर, ई होता है प्रोटॉन का चार्ज होता है. ठीक है, इतना क्लियर हुआ. अब एक लाइन आएगी जो इस न्यूक्लियस से बिल्कुल सीधी सेंटर से क्या हो जाएगी? पास आउट हो जाएगी. ऐसे मान लें, ऐसे ये ऐसे बिल्कुल. इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन. क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल लाइन बोलेंगे. और यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे अल्फा पार्टिकल. क्या आएगा यहाँ पे? अल्फा पार्टिकल आएगा. ये अल्फा पार्टिकल आएगा जिसके ऊपर चार्ज कितना होगा? +2e होगा. ठीक है, और ये क्या है? ये जो है ये न्यूक्लियस. ठीक है, इतना हुआ. और ये पूरा क्या है? एटम आएगा. किसका एटम है ये? गोल्ड का. किसका? ये गोल्ड का एटम है, जो सिंबल आएगा Au. और गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है Z, वो होता है 79. कितना होता है? 79 आएगा. क्लियर हुआ? तो रदरफोर्ड ने इसमें क्या मान के चले थे? वो पॉइंट की जो अल्फा पार्टिकल है वो पॉइंट साइज का है. न्यूक्लियस जो है वो भी कैसा है? पॉइंट साइज का है, बहुत स्मॉल है. अल्फा के ऊपर चार्ज कैसा है? +2e. न्यूक्लियस के ऊपर भी चार्ज कितना है? +Ze. क्लियर हुआ? जब अल्फा पार्टिकल इस लाइन के अलावा आएगा, न्यूक्लियस से टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा? ये भी प्लस है और ये भी क्या है? प्लस है. तो अपना रास्ता चेंज करेगा. ठीक है, क्या करेगा? रास्ता चेंज करेगा. रास्ता चेंज करेगा तो क्या होगा? ये अल्फा पार्टिकल इधर आया इस पे. इस लाइन को हम बोलते हैं हम सेंट्रल लाइन. कौन सी लाइन? सेंट्रल लाइन. जैसे ये अल्फा पार्टिकल इस लाइन पे आएगा, स्पीड कितनी है इसकी? v से आ रहा है ये. इसके ऊपर चार्ज है प्लस, इसके ऊपर भी प्लस. ये वाला प्लस क्या करेगा? इसको, इस प्लस को रिपेल करेगा, रिपल्सन करेगा. तो ये अल्फा पार्टिकल जो है यहां पे आके क्या कर जाएगा? ये रुकेगा. रुकने के बाद क्या करेगा? ये जस्ट क्या करेगा? मोमेंटली स्टॉप होगा. उसके बाद क्या करेगा? अपने रास्ते को क्या करेगा? ये रिट्रेस से वापिस लेके जाएगा. ठीक है, वापिस अपने पाथ को क्या करेगा? ये फॉलो करेगा. ये क्या करेगा? ये रिट्रेस करेगा. ये आ रहा था ऐसे और जाएगा फिर ऐसे, इसी रास्ते से रिट्रेस करेगा. ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो डेफिनेशन करते हैं अब हम. तो एक बार लिख लेते हैं. ये जो यहां से लेके ये यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है? r0, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. के अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के कितने नजदीक जाएगा? ठीक है, वो क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. डेफिनेशन करते हैं अब इसकी. द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अल्फा पार्टिकल and nucleus at which alpha particle completely convert its kinetic energy into potential
एनर्जी, ये आ रहा था, वेलोसिटी होगी, मास तो होता है अल्फा पार्टिकल का, तो काइनेटिक एनर्जी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी तो ये क्या होगा, धीरे धीरे रिपल्सन होगा, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, ये भी चार्ज आएगा और ये क्या आएगा, चार्ज आएगा नजदीक, तो क्या होगा, इनके बीच में एक एनर्जी आती है, वो कौन सा एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी, वो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनटू पोटेंशियल एनर्जी, एंड रिट्रेस इट्स पाथ, और रास्ते को क्या करेगा, वापस फॉलो करेगा, ठीक है। इस कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आएगा, क्लियर हो। इसका जो सिंबल होता है क्या आएगा, सिंबल जो आएगा इसका वो कितना होता है, आर नोट, क्या आएगा, आर नोट, क्लियर हो। अब इसका हम क्या करेंगे, आर नोट का डेरिवेशन निकालेंगे कि आर नोट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कितनी आएगी, किसने यूज किया था, रदरफोर्ड ने बताया था, क्लियर हुआ, डेफिनेशन क्लियर हुई, डायग्राम से समझ में आया। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जस्ट ये मोमेंटरी नहीं, जस्ट मोमेंटरी क्या है, रेस्ट में आएगा, उसके बाद क्या करेगा, ये एकदम से क्या करेगा, रिट्रेस अपना पाथ कर जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट अब इसका क्या करेंगे, डेरिवेशन, क्या करेंगे इसका, डेरिवेशन, अब पॉइंट है जो रदरफोर्ड ने इसको निकालने के लिए जो यूज किए थे, पहला अल्फा पार्टिकल का साइज पॉइंट साइज होगा, न्यूक्लियस भी क्या होगा, पॉइंट साइज का होगा, दोनों के बीच में जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन, मीनिंग अल्फा जब टकराएगा तो अपनी एनर्जी क्या है वो उसको न्यूक्लियस को ट्रांसफर नहीं करेगा, क्लियर हुआ, ठीक है। तो जैसे ही आ रहा है ये पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पे पी पॉइंट, क्या ले लिया हमने, पी पॉइंट, अल्फा पार्टिकल आया, जैसे वो पी पॉइंट पे आएगा तो सारी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना खत्म कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो काइनेटिक को कन्वर्ट कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इतना हुआ। अब इसका मास कितना है, अल्फा पार्टिकल का मास है m है, तो क्या आएगा 1/2 mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, इसके ऊपर कितना चार्ज है, यहाँ पे है +2 ही अल्फा के ऊपर, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, +Ze, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0, इसके ऊपर चार्ज कितना है Ze मल्टीप्लाई, इसके ऊपर चार्ज कितना है 2e, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है r0, इतना हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है। अब ऊपर वाला रब कर दिया, हम उतार लिया होगा आपने, तो अब यहां से r0 निकालो, r0 क्या है, डिवाइड में है, तो उसको हम कहाँ लेके जाएंगे, उसको हम इसको यहां से उठा के यहां पे ले आएंगे, हमें तो r0 की वैल्यू निकालने ना, तो r0 इज इक्वल टू 1/4πε0 एज इट इज, 1/4πε0 एज इट इज आएगा, क्लियर हुआ। z e इंटू ई का स्क्वायर, तो आएगा 2Ze² बाय में, ये पूरे की पूरी काइनेटिक एनर्जी को उठा के कहां ले आए, नीचे ले आए, 1/2 mv², इतना हुआ। तो इसको क्या लिखें, r0 इज इक्वल टू 1/4πε0 2Ze² बाय में k डॉट e, मतलब काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है, इसका फॉर्मूला आ गया किसका, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का। जेड का होता है एटॉमिक नंबर, गोल्ड है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है 79, फिक्स है, ई चार्ज इसके ऊपर भी फिक्स है, और 1/4πε0 की वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है, तो मीनिंग ये सारा फैक्टर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं आएगी, अगर ज्यादा स्पीड से आएगा तो काइनेटिक एनर्जी कुछ और आएगी, कम स्पीड से आएगा एनर्जी कुछ और आएगी, ठीक है। तो यहां से ये पता लगा कि r0 क्या आया, 1 बाय काइनेटिक एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया किसके, काइनेटिक एनर्जी के, इतना हुआ। अगर काइनेटिक एनर्जी डबल होगी तो क्या होगा, r0 की वैल्यू क्या आएगी, हाफ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेशन था, अब इसको कर दे रहा, उतार लिया होगा। नेक्स्ट है स्पेशल केस में करते हैं, अगर जो चार पार्टिकल आ रहा है उसकी एनर्जी क्या कर दे, हम डबल कर दे करंट, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट कितना आएगा, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ
इंसिडेंट पार्टिकल इज डबल, if current range of incident particle is double, then R नोट कितना होगा, R नोट कितना होगा, फॉर्मूला था भी ये रहा, R नोट क्या आएगा 1/2 डबल कर दिया, डबल करेंगे तो क्या आएगा, अभी करंट रेंज किसकी है, दूसरे वाले की है ना, तो ये क्या आएगा डबल हो गया, तो R नोट कितना हो जाएगा हाफ, ये 1/2 आ गया ना, तो R नोट तो हाफ हो जाएगा, तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज R नॉट बिकम हाफ, वो आधा हो जाएगा, वो और नजदीक जाएगा, किसके नजदीक जाएगा, न्यूक्लियस की ओर नजदीक जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, अब न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल करते हैं, डायग्राम करते रह। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, अगर हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को किसके ऊपर टकराया, न्यूक्लियस के ऊपर टकराया। ठीक है, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी है, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कितनी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, क्या आएगा, न्यूमेरिकल जो आएगा फर्स्ट, जो इंसिडेंट जो अल्फा पार्टिकल है उसकी जो एनर्जी ली हमने कितनी लिया, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, जब ये न्यूक्लियस पे टकराएगा तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर नोट की वैल्यू, कि ये न्यूक्लियस के कितना नजदीक जाएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो अल्फा पार्टिकल है इसकी जो एनर्जी है 5.5 मेगा होता है 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये है ना, अब इसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1.6 10 की पावर -19, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी, वो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में थी, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम जूल में, या तो ये कितना आएगा, 5.5 मल्टीप्लाई 1.6 10 की पावर -19 में से 6 गई, कितना बचेगा 13, 10 की पावर -13 जूल आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे, वो एनर्जी आएगी, किसकी आएगी, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी आएगी। ठीक है, किस पे टकराया था, गोल्ड पे, जिसका जेड कितना था 79, गोल्ड का एटम लिया था ना रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन है ये, अब फॉर्मूला सामने है, 1/4 पाइप्स नॉट टू जेड ई स्क्वायर बाय में काइनेटिक एनर्जी, सारी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो क्या आएगा, आर नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाइप्स नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 2 एच डी, जेड कितना एटॉमिक नंबर 79, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 10 की पावर -19, और ये तो स्क्वायर है, तो इसे क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड में क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी 5.5 5.5 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻13, या जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.13 10⁻14 मीटर आएगी, क्या आएगी -14 मीटर। ठीक है, क्लियर हुआ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देखते हैं। बस हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी जो ली है अभी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली है, तो हम इसकी एनर्जी कितने ले लें, 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और किसके ऊपर टकराएगा, गोल्ड के ऊपर टकराएगा, तो आर नॉट की वैल्यू कितनी आएगी वो करेंगे हम। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, अब यहां पे एनर्जी को क्या किया हमने, न्यूमेरिकल नंबर सेकंड 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दिया, तो ये कितना आएगा, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो कितना आएगा, पहले अल्फा की एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, 7.7 है अल्फा की एनर्जी। ठीक है, एनर्जी है ना अल्फा की कितनी 7.7 मेगा 10 की पावर 6 और 10 की पावर -19, ई की वैल्यू पुट करेंगे ना यहाँ पे, ये हुआ, ये किस में आ जाएगा, जूल में, या इसको करो यहाँ पे 7.7 1.6 10⁻13 जूल आ गया। क्या आ गया, अल्फा पार्टिकल की क्या आ गई, एनर्जी आ गई, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे,
आर नॉट इज इक्वल टू, फॉर्मूला ये रहा 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई टू जेड कितना है 79, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइड में ये कितना आया है 7.7 1.6 10⁻⁻13 या जब इसको सॉल्व करेंगे काटेंगे पीटेंगे इसको तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻14 मीटर आएगी। ठीक है, कितनी आएगी ये आएगी। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलेगी चले पक्का। मीनिंग क्या हुआ, ये जो वैल्यू आएगी तो इसका मीनिंग ये हुआ कि आर नॉट अब कितना है 3 है, ये पहले वाले केस में एनर्जी में कितना था 4.13 था, तो मीनिंग कम आ गया ना, तो वो क्या करेगा अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा। क्लियर? ये इसमें क्या था, ये था हमने किया था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कि इम्पैक्ट पैरामीटर, वो क्या होता है कि जो अल्फा पार्टिकल आया है न्यूक्लियस के नजदीक आएगा, रिपल्सन होगी तो किस टाइप का पाथ फॉलो करेगा, ट्राजेक्टरी करेंगे। ठीक है, किसकी? अल्फा पार्टिकल की। ओके, थैंक यू।